नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई में आज फिर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। किरनापुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ की, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया। सूत्रों का कहना है कि ये संख्या बढ़ सकती है, चूंकि अभी नक्सली मुठभेड़ जारी है, जिसके बाद नक्सलियों के मारे जाने की तस्वीर साफ हो सकती है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी मुठभेड़ जारी है। मारे गए हैं सर अभी। इसमें हम लोगों को कल जो सूचना प्राप्त हुई थी कि बोरबन और उससे लगे हुए क्षेत्र में नक्सली दलम यहाँ पे एक्टिव है और आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे किसी को पुलिस मुखबिर बता के या अन्य किसी कारण से जो है सामान्य जो नागरिक हैं उनको हताहत करने या जान से मारने का उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है। इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें हम लोगों ने हॉक और जिला पुलिस बल की कंबाइंड टीम भेजी गई थी। रात में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले रात में करीब 10:30-11 के आसपास जो जब नक्सली दलम ने पुलिस पार्टी को यहाँ पे देख के घेराबंदी और चैलेंज को देखते हुए उन्होंने फायरिंग किया। उस दौरान फायरिंग हुई, और उसके बाद जब सुबह हम लोग सर्चिंग किए, जब सुबह दिन उजाले में, तो तब हमें एक बॉडी प्राप्त हुई। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जो करीब यहाँ से पूरा आधा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भी सर्चिंग की गई थी। उस दौरान एक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और नक्सली छुपी हुई थी, जिसने कि पुलिस पार्टी पर पुनः फायर किया, और पुनः दोबारा से ही पार्टी ने पोजीशन पूरा लेके दोबारा से एक सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ है। कुल मिला के 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से एक के पास से 12 बोर, एक के पास से इंसास राइफल। नक्सल विरोध अभियान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने एक पत्रकार वार्ता की। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने नक्सलियों पर जिस तरह से कार्रवाई की गई उसकी विस्तृत जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने बताया कि महिला नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। इसी प्रक्रिया के दौरान कल एक मुखबिर से जानकारी मिली कि कुछ नक्सली इकट्ठे हुए हैं। वे वहां से गांव वालों से चावल इत्यादि ले जाना चाहते हैं, ईटेबल्स ले जाना चाहते हैं। तो सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव के दूर हॉक फोर्स ने घेराबंदी की। उसके लिए एक एएसआई है, उसके साथ में हॉक फोर्स का एएसआई राम कदम, उसके साथ में करीब 23 जवान और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे रवाना हुए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने करीब देखा कि 10:30 बजे के आसपास कुछ उनको मूवमेंट नज़र आया। उन्होंने उसको चेतावनी दी कि जो भी लोग हों समर्पण कर दें। तो इतना बोलने पर ही उधर से फायर होने लगा, बस फायर एकदम आया। तो जो जवान थे उन्होंने ज़मीन में अपने निर्धारित जगह में आड़ ली, पोजीशन ली, और उनके जो फायर था उसका जवाबी उत्तर दिया। ये प्रक्रिया लगभग 10-15 मिनट तक चली। 10-15 मिनट बाद ऐसा लगने लगा कि नक्सल जो है संभवतः भाग गए हैं, क्योंकि उधर से कोई फायर नहीं आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ की तलाशी ली करीब 11-11:30 बजे। तो वहाँ पे समझ में आया कि एक नक्सली मृत पाई गई। बाद में उसकी शिनाख्त शोभा के रूप में हुई। इस तरह से ये मान लिया गया कि लगभग ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। सुबह का इंतज़ार किया गया। सुबह जैसे ही हल्का उंजेला हुआ तो पुलिस ने और आगे भी तलाशी करने का कार्रवाई किया। इस दौरान पुनः एकाएक नक्सली की तरफ से फायर आ गया। तब समझ में आया कि कुछ नक्सली अभी बचे हुए हैं, या जो भी स्थिति है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। पुलिस ने भी पोजीशन लिया। उस समय तक पुलिस अधीक्षक खुद पहुंच चुके थे, अभिषेक तिवारी साहब, और साथ में हॉक के असिस्टेंट कमांडेंट भी थे। हॉक का फोर्स पहले से लगा हुआ था इस प्रक्रिया में। तो पुनः जो है करीब 5 मिनट गोली चली। फिर बाद में जब शांति हुई तो पुनः पुलिस ने देखा तो नाले में जो थोड़ा सा ढाल वाला भाग रहता है, वहाँ पे पत्थरों की आड़ पे एक नक्सली मृत पाई गई। बाद में उसकी शिनाख्त सावित्री के रूप में हुई।
इस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस ने काफ़ी साहस का परिचय दिया और 2 नक्सली महिलाओं को इनकाउंटर में ढेर करने में सफलता प्राप्त की। यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये 2 अलग अलग एरिया कमेटी की मेंबर थी, एक दर्रे कसा एरिया कमेटी की थी और एक जो है मलाजखंड एरिया कमेटी की थी। उससे समझ में आ रहा है कि कोई इन लोगों का कंबाइंड मीटिंग होने वाला था। संभवतः उसमें 3 एरिया कमेटी की मीटिंग हो सकती है, जिसके कारण ये तमाम राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे थे और उसी के कारण ये अपना पुलिस को मुखबिरी के आधार पर एक महत्वपूर्ण सफलता मिल चुकी है। यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 3 लाख रुपए का इनाम था, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से 5-5 लाख का है और महाराष्ट्र राज्य की तरफ से 8 लाख रुपए का इन नक्सलियों पर इनाम था। इस प्रक्रिया में एक 12 बोर की बंदूक बरामद हुई है और एक इंसास राइफल बरामद हुई है और खाली खोखे वगैरह तो काफ़ी है। इसके अलावा काफ़ी नक्सली साहित्य भी मिला है, पिट्ठू में है। अभी पुलिस जो है उसमें आगे की प्रक्रिया जांच वगैरह कर रही है।